हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशीष सोनू सर संघर्ष क्लास बीजेपी में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैं क्लास 10 4 5 6 यानी कि 6 तक क्वेश्चन हैं और इसके पिछले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को बारीकी तरह से और ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि यदि 15 कोट ए इक्वल 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है, गिवन। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में जो कि दिया रहता है। गिवन में क्या है कि 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिससे कि यहाँ पर क्या है, चलिए बनाते हैं इनको। 15 है कोट ए इक्वल 8 है। ठीक है, तो देखिए 15 क्या है, इसमें गुना के साथ है, तो 15 बराबर के साथ जाने पर क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। COT कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लिखाए थे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, बी बटा है ना, बी बी बटे क्या होता है, पी होता है, बी बटे पी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता चल गया, बी का मान क्या है, बी का मान है 8 और पी का मान क्या है 15। हम यहाँ पर लिख देंगे कि बी बराबर क्या 8, बी बराबर क्या 8 और पी बराबर क्या है 15 है। तो दिया क्या नहीं है, एच बराबर पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखाए थे, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका अंडर रूट। देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू निकाले 15, पी का वैल्यू कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का वैल्यू क्या है 8 है, बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर करेंगे। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना है 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब इसको हमें क्या करना है, निकालना है। पहले इनको जोड़ लेना है, 5 4 9 6 2 8 और 2, 289 किसका है, 289 है 17 का, किसका है 17 का। ठीक है, तो 17 क्या निकल के आ गया, इसका रूट नहीं लगेगा। एच का वैल्यू क्या निकल गया 17, एच का वैल्यू 17, एच का वैल्यू 17। ठीक है, एच का वैल्यू क्या निकल गया 17। अब चलिए इधर इसका मान ज्ञात करते हैं। क्या मान ज्ञात करते हैं, साइन SIN, साइन ए मतलब कि इसका साइन का साइन सूत्र क्या होता है, P बटे H होता है। साइन का सूत्र P बटे H। तो P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर क्या दिया गया है, P यहाँ पर दिया गया है 15, P क्या है 15 है, बटा में H क्या निकल गया 17, तो 15/17। और सेक ए का क्या होता है, सेक ए का होता है H बटे B। ठीक है, सेक ए का क्या होता है H बटे B, और यहाँ पर H का क्या मान निकल गया 17 और B का मान क्या है 8 है। ये हो गया दोनों का आंसर। ठीक है, इसका मान निकल गया। चलिए अब प्रश्न 5 को देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित करना है, मतलब कि मान ज्ञात करना है। अन्य सभी मतलब क्या कि जितने भी साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक होता है, सभी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न 5 में कहता है सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 है। और सेक थीटा का यानी कि सेक का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, H बटे B। ठीक है, H बटे B। तो H का मान क्या है, गिवन में लिख लेते हैं। H बराबर क्या है 13 है और B का वैल्यू कितना है, B बराबर
12 है तो क्या नहीं दिया है, p बराबर नहीं दिया है। तो p बराबर पहले निकालते हैं इनको। तो p बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, h का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर। p इक्वल 13 का होता है 169 अब माइनस 12 का होता है 144। ठीक है, अब इसको घटाइए 5 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या निकल के आया, 25 का क्या होता है 5 होता है। तो p का क्या वैल्यू निकल के आया 5, p का वैल्यू क्या निकल गया 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, सभी का, यानी कि जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है, सभी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, इसका क्या होता है और इसका क्या होता है p बटे b। ठीक है, अब इसका पहले मान लिख लेते हैं। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गया है 5 है, 5 बटा h का वैल्यू क्या है 13 है। हो गया, साइन थीटा का मान निकल गया। अब देखिए कॉस b का वैल्यू कितना है 12 है, b का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13। हो गया, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू कितना है 12 है, b का वैल्यू 12। देखिए, अब इसी का क्या होता है उल्टा, तो इसी का क्या होता है उल्टा, जिसे हम फॉर्मूला में भी लिखाए थे, इसका उल्टा क्या, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा। इसी का जस्ट उल्टा करते हैं सब में। यहाँ पर देखिए p बटे h है, इसको क्या, इसका क्या हो जाएगा h बटे p, यहाँ पर h बटे b और यहाँ पर b बटे p। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है h है ना, h का वैल्यू क्या है 13 है, इसी जगह लिख लेते हैं 13 बटा p का वैल्यू 5 है, जिससे इसी का उल्टा हो जाएगा 13 बटा 12, इसी का उल्टा हो जाएगा 12 बटा 5। ठीक है, ये रहा सभी त्रिकोणमितीय का परिकलित यानी कि मान। ठीक है, आप लोगों को 5 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलते आप 6 नंबर को समझते हैं क्या कह रहा है इसमें से। सवाल 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक है, और जहां cos a बराबर cos b, यानी कि ये बराबर है, तो दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, कोण ए दिया क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून है, न्यून कोण है। ठीक है, और दिया गया क्या दिया है, cos a बराबर cos b। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, कॉन ए इक्वल कॉन बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, अरे समझ में। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। कहते हैं कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन है। तो जब न्यून कौन है, ठीक है, कौन कौन सा है, कौन ए और कौन बी न्यून है, ये कौन ए हो गया और ये कौन बी हो गया, ये न्यून कौन हो गया। ठीक है, तो जो बचा क्या सी, तो सी क्या हो जाएगा सम कौन। ठीक है ना, देखिए इस देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। जब ये 90 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, न्यून कोण ही हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन ए और कौन बी न्यून कोण है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, cos ए और cos बी, ये हमें दिया है। ठीक है, तो cos ए बराबर cos बी ये दिया गया है। चलिए इसका हम फॉर्मूला पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो cos का क्या होता है, लिख लिए बराबर, इधर बराबर दे दिए, इसका भी लिख लेते हैं, b बटे क्या होता है h होता है। अब जरा यहाँ पर बात ध्यान दीजिए गौर से, देखिए यहाँ पर क्या है a है, यानी कि cos a का बात कर रहा है, कौन सा कौन का बात, a कौन का बात। तो a यहाँ है और इसकी जस्ट सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है, पहले बताए थे, कौन a की सामने वाली भुजाएं जिस कौन के बारे में बात करें तो उसके सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है, p कहलाती है।
ठीक है। जब ये P है तो B ये होगा, ठीक है ना। जब ये P तो B ये होगा, तो हमें जरूरत किसका है, B का ही है। जब ये P हुआ तो हमें काम है B का, तो B क्या है, A और C है, A और C बटा में H तो पहले से यही होता है, HAB है, HAB, H तो कहीं चेंज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, cos B का बात कर रहे हैं तो cos AB है और इसके सामने वाली भुजाएं P कहलाती है, लेकिन यहाँ पर जरूरी क्या है B का, तो जब ये P तो ये क्या हो गया B, तो B क्या हो गया BC बटा H क्या है AB, ठीक है। इधर देखिए, इसको हम सिर्फ लिख लेते हैं AC बटा में AB इक्वल क्या BC बटा में AB, ठीक है। जब बराबर में रहे तो ये दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। जब बराबर में रहे और ये सेम चीज तो क्या होता है, कट जाता है। कैसे, आई देखिए, मान के चलिए 2/4 है और गुना मान के ये बराबर है, बराबर 3/4, ये नीचे में सेम है। अगर हमें क्या करना है, 3/4 इसको अगर उधर फेंकना, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में। जब गुना में होता है क्या होता है, चेंज होता है। देखिए कट गया ना, इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हम बराबर बराबर को काटे थे, कट गया। अब यहाँ पे क्या है, AC बराबर क्या BC, AC बराबर BC। अब देखिए AC के सामने वाली कौन का है, कौन B है, बराबर, और BC B और C, BC के सामने वाली कौन का है, कौन A है। इसको सीधा कर लेते हैं, कौन A बराबर कौन B। देखिए हुआ, प्रूफ हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताएंगे कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार साथियों के पास शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पेज पे नए हैं, तो पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए, इसके नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।